वेलकम बैक फ्रेंड्स। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। इस एपिसोड में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा ऑन टाइम मैनेजमेंट। ये स्टोरी एक आपको लर्निंग देगी कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और हो सकता है कि इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको अपना मैसेज दे पाऊँ। बात एक किंगडम की है। एक बार एक किंगडम हुआ करता था। तो वहाँ पर एक रूल था कि जो भी राजा है उस किंगडम का, वो 5 साल तक राज करेगा, और जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएँगे तो उस राजा को एक घने जंगल में जाना पड़ता था। और जंगल बहुत हेवी था, जिसमें जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट, डार्कनेस, वो सब कुछ था जिससे कि दुनिया में कोई भी वापस नहीं आएगा। तो ये एक, क्योंकि कॉस्ट्यूम चला आ रहा था सिंस एजेस, तो ऐसा ही चलता आया। तो एक समय ऐसा आया जब उनकी किंगडम की प्रजा को एक नया किंग अपॉइंट करना था। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से एक आदमी को डिटेक्ट किया और उससे रिक्वेस्ट करा कि आप हमारे कंट्री के राजा बने। तो बिकॉज़ दैट पर्सन वाज़ वाइज़, तो उसने कहा कि मैं राजा नहीं बनूँगा, बिकॉज़ उसको पता था कि मैं 5 साल राज करूँगा और उसके बाद मुझे एक जंगल में भेज दिया जाएगा और जंगल से वापस हम नहीं आ सकते, बिकॉज़ जंगल बहुत भयानक जंगल था। तो लोगों ने फिर रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ आप से बेहतर इंसान कोई है नहीं, आप इतने ऑनेस्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, आप हमारी कंट्री को कहाँ से कहाँ ले जाएँगे? तो वो वाइज़ मैन था, तो समहाउ देन ही एग्रीड कि ठीक है, मैं आज आपका राजा बनने के लिए तैयार हो रहा हूँ। नेक्स्ट डे उनको बुलाया गया और उनका राजाभिषेक किया गया, एंड नाउ ही वाज़ द किंग ऑफ दैट कंट्री। अब रूल ये था कि 5 साल जैसे ही पूरे होंगे और उनको फिर जंगल में जाना पड़ेगा। तो बिकॉज़ ही वाज़ एन इंटेलिजेंट एंड वाइज़ पर्सन, तो उस किंग ने क्या करा, नेक्स्ट डे ही अपने सैनिकों को लेकर के वो जंगल की तरफ गया। तो जंगल में जाके उसने सारा जंगल देखा कि उसमें कितने बड़े-बड़े भयानक जानवर थे, लाइट का कोई नामो-निशान नहीं, बड़े-बड़े ट्रीज़ हैं। अब क्योंकि सेना थी तो वो उन लोगों ने पूरे जंगल का मुआयना करा और 3-4 दिन के बाद वो वापस अपने किंगडम में आ गए। राजा उस रात बहुत सोचता रहा कि मैं क्या करूँ? तो उसको सोने से पहले एक आइडिया आया। आइडिया बहुत ज़बरदस्त था। तो आइडिया ये था कि मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं इस साल में इस जंगल के जो घने जंगल हैं उसकी मैं कटाई शुरू कर दूँ। तो उसने वहाँ पर कुछ रास्ते बनाने शुरू कर दिए। तो पहले साल में उसने जो घना जंगल था वहाँ पर बड़े-बड़े ट्रीज़ को कट करवा के वहाँ पर रास्ते और एक अच्छा रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट ईयर में वहाँ पर जो जंगली जानवर थे, उनको उठा कर के एक सेफ जगह पर लेकर के चला गया। तो पहले 2 साल में 2 काम करे कि वहाँ जो रास्ते जंगली थे, उनको ख़त्म करके एक अच्छे सीधे-साधे रास्ते बनाए ताकि आने-जाने में कोई परेशानी ना हो। नंबर 2 ईयर में उसने वहाँ के जो घनी जंगली जानवर थे, उनको उठा कर के एक सेफ जगह पर, सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करवा दिया। थर्ड ईयर आया, तो उसने वहाँ पर फार्मिंग करवानी शुरू कर दी। तो लोग वहाँ गए क्योंकि अब रास्ते बन चुके थे। लोग वहाँ गए क्योंकि जंगली जानवर नहीं थे, और वहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाए, पार्क्स बने, और कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई। तो वहाँ पर एक तरीके से काफ़ी डेवलपमेंट होनी शुरू होगी फ्रॉम ईयर नंबर 3। तो तीसरे, चौथे और 5वें साल तक ये चलता रहा और वो बहुत ही अच्छा-सा एक माहौल बनता रहा उस जंगल वाले एरिया में। अब 5 साल हुए, तो 5 साल हुए तो एक जो रूल था कि मुझे किंगडम का निकाल कर के मुझे उस जंगल की तरफ जाना है। तो जंगल की तरफ वो जा रहा था, अब वो जंगल वैसा जंगल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रास्ते बन चुके थे, वहाँ पर लोग बसना शुरू हो गए थे, जंगली जानवर नहीं थे, और वहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हो रही थी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि राजा के पास 5 साल थे। उन 5 साल में या तो वो रिग्रेट करता रहता या वो कुछ कर लेता। राजा ने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया कि लेट मी डू समथिंग इन दीज़ 5 इयर्स। पहले साल में रास्ता बना, दूसरे साल में जंगली जानवर शिफ्ट हुए, थर्ड ईयर से लोगों का बसना शुरू हुआ, ट्रेडिंग शुरू हुआ, कल्टीवेशन हुआ, और इस वजह से उसने अपना जो टेन्योर जब खत्म हुआ, तो फिर जब उसकी जाने की बारी आई, एंड ही लिव्ड हैपीली फॉरएवर। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में भी है। अगर हमारे
लाइफ में कुछ हमारे को एग्ज़ाम्स में जाना है या हमारे को कॉम्पिटिशन में जाना है, तो वो कभी भी एकदम से अनाउंस नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेशन शुरू हो रहा है, तो अगर अप्रैल में सेशन शुरू हो रहा है, तो मार्च यूजुअली फरवरी या मार्च में होते हैं। दैट मीन्स देयर इज़ अ होराइज़न ऑफ अबाउट 11 टू 12 मंथ्स। तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम हमारे पेरेंट्स के लिए, हम हमारे लिए, हम हमारी सोसाइटी के लिए टाइम मैनेजमेंट करें और ये देख लें कि हमारा जो एग्ज़ाम आ रहा है या हमारे जो कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, हम उसकी तैयारी आज अभी से करना शुरू कर दें, जैसा कि इस राजा ने स्टोरी में किया। जब हम ऐसा कर लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें टॉपर बनने से रोक सके। और स्वामी विवेकानंद ने तो ये कहा ही था कि हमारे पास जो भी समय है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना हमारे अपने हाथ में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी के थ्रू मैं अपना मैसेज आपको दे पाया हूँ। थैंक यू। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय फॉर दिस वन।